प्रॉफिट रनिंग अप क्लियरली। एक सुपर इंट्राडे ट्रेड था, अभी एक बढ़िया सा ऑप्शन चल रहा है एंड मोस्टली अगर ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा तो आई एग्जिट टू इट, बट या एंडिंग द डे इन पॉजिटिव। लेट्स गो। डे 1 ऑफ आज 75। सो मेन में से 4 ही प्राइमरी टास्क है, 2 मैंने ऐसे ही डाल दिया कि मेरे पास टाइम है तो व्हाई नॉट कैपिटलाइज ऑन इट एंड डू द थिंग्स विच इज़ गुड फॉर मी। So I'll complete the 10 pages and हम जाएंगे उसके बाद chill. It's a very wonderful book. अभी फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया इसको एंड इतना काफ़ी डीप है, पता है, मतलब आई डोंट थिंक इसको एक बार पढ़ के तुम उसको जस्टिस कर सकते हो और इसके ऑथर को एक्चुअली समझ सकते हो। सो दैट्स वाई अभी मैंने एक बार ख़त्म करी है एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई एम गोना कम बैक टू इट अगेन। बिकॉज जैसे एक चीज़ उसकी बहुत, इट टॉक्स अबाउट मेकिंग मनी बट इट इज़ बियॉन्ड मेकिंग मनी। सो इफ़ अ थॉट इज़ मिक्सड विद एन इमोशन इट मैग्नेटाइजेज दैट थॉट और उससे एक फ्रीक्वेंसी बनता है जिससे यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थॉट्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। सो थिंक अबाउट इट, मतलब कितना सच है ये चीज़। बेसिकली ऐसे सोचो, अगर तुमको किसी से जेलसी हो रही है एंड इट काइंड ऑफ दैट जेलसी फैक्टर इज़ एन इमोशन, वो जेलसी के साथ यू विल देन अट्रैक्ट इवेंचुअली हेट। एंड तुम सोचो ना कितना टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो किसी से जेलस होके, हेट होके, अपने अंदर ही नेगेटिव चीज़ों को और खींच के। सो इन अ वे ऑल थॉट्स विद एन इमोशन एक्ट एज अ मैग्नेट टू ब्रिंग दी अदर थॉट्स सेम फ्रीक्वेंसी के। एंड वैसे ही तुम अगर ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट से सोचो कि अगर तुम्हारा दिन एकदम सही जा रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड टू डू थिंग्स, सो बिकॉज तुमने अपने दिमाग में एक ऐसा फ्लो या चैनल बना लिया कि सब कुछ सही जा रहा है, यू विल स्टार्ट डूइंग मोर थिंग्स बेटर, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थॉट्स, जैसे गुड थॉट्स, बुरा नहीं सोचोगे उस टाइम। एंड इसलिए ऑथर सेज कि हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स एंड अपने आप को हमेशा प्रमोट करो कि अच्छा फील करो, ये डोमिनेट करते रहना चाहिए। सो दैट यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स द थिंग जो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए बेटर है। ओके, सो एडिटिंग इज़ कंप्लीट। रिसेंटली ना मैंने एक चीज़ सुनी है कि सुनी गया है, मतलब एक्सपीरियंस भी करी है। जब भी मैं ऐसे परफेक्शन के पीछे या ट्राइंग टू मेक द एकदम द बेस्ट से बेस्ट, तो समहाउ मैं फिर वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ एंड समहाउ इट लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी कि भाई मुझे कुछ चीज़ ऐसी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उससे पूरा काम ही फिर रुक जाता है एंड देन फिर लेजीनेस स्ट्राइक हो जाती है एंड चीज़ें फिर प्रोक्रेस्टिनेट करके पूरी नहीं होती। सो रिसेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट इज आई विल ट्राई टू गिव इन द मैक्स, बट जहाँ 80% आउट ऑफ 100% रीच हो गया, दैट इज़ इट। आई विल नॉट ट्राई टू पुश इट बिकॉज मैं उसको धीरे धीरे बिल्ड करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ना कि एक ही वीडियो में पूरी जान लगा दूँ एंड देन इवेंचुअली वो वीडियो कभी रिलीज ना हो। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग, समथिंग न्यू टू बिल्ड अप कंसिस्टेंसी। 4 बज गए शाम के एंड जाना है फॉर द सेकेंड वर्कआउट। द थिंग इज़ आज है लेग्स तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि यार पता नहीं, ठीक है चलो करते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, करना है, लेग्स बिल्ड करते हैं एंड लास्ट का जो भी मेरा डेटा है आई विल ट्राई टू बीट दैट। सो इवनिंग रिचुअल, जिम जाने से पहले ना एक स्टैंडर्ड एप्पल, बट मैं सिर्फ ऐसे नहीं खाता बिकॉज लाइक आई सेड लास्ट टाइम कि मुझे बहुत, अगर मुझे अपने 67 वेट तक पहुंचना है तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ऑल द कैलोरीज या जो भी मैं खाना खाता हूँ उसको मैं वे करता हूँ ना वेइंग स्केल। दिस इज द वेइंग स्केल। इसमें मैं ऐसे रखता हूँ
एप्पल को प्लेस किया, इट विल टेल मी इन ग्राम्स। सो जैसे 170 ग्राम्स दिखा रहा है। अपने फ़ोन की ऐप में डालूंगा विच इज़ हेल्दीफाई मी। मतलब हेल्दीफाई मी एक कन्वीनियंट ऐप है बिकॉज वो इंडियन ऐप है, तो उसमें इंडियन फूड्स और इंडियन कॉम्बिनेशन सारे अवेलेबल है। बट एनी वे एप्पल तो जनरली हर जगह मिलता है। तो कोई भी ऐप हो जैसे हेल्दीफाई मी, फिटनेस पैल और आजकल मैक्रो फैक्टर, बहुत सारी ऐप्स आ गई है। उसमें तुम डायरेक्टली डाल सकते हो कि कितने ग्राम का सिंगल इंग्रेडिएंट फूड तुमने खा रहे हो, एंड दैट विल एग्जैक्टली टेल यू कि क्या कितनी कैलोरीज है, कितना कार्ब्स है इसमें। मुझे बताएगा कि मेरे दिन की कैलोरीज कितनी होती जा रही है। सर ऐसे ही मैं अपने पूरे दिन में जो भी अभी खाना कंज्यूम कर रहा हूँ उसको मैं पूरा काउंट कर रहा हूँ थ्रू दिस। एंड अगर मैं कोई मील्स भी बना रहा हूँ तो उसके सिंगल इंग्रेडिएंट्स को मैं मेजर करके उसमें डाल रहा हूँ एंड खा रहा हूँ। आई नो पागलपन है, बट अगर मुझे आज जैसे मॉर्निंग वेट था 75 kgs और मुझे पहुंचना है 67 बाय द एंड ऑफ दिस 75 आवर, देन यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू मैन। प्री वर्कआउट अपना स्टैंडर्ड रैपेक्स, बहुत सही रिजल्ट्स है इसके, जिसका तो अपन पूरे एक ही स्कूप डालेंगे थोड़ा सा और, बिकॉज लेग्स हमें पुश करना है। सेम टू द वेरी बॉटल, बट एनीवे देन आप डन, खाते हैं, पीते हैं एंड चलते हैं। It's just a reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. फाइनली डन विद द लेग्स। थोड़ा टाइम बचा था तो हम स्टेडियम आए थे, एंड यहाँ स्टेडियम में इतनी पॉजिटिविटी रहती है बिकॉज शाम को ना यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, एंड सब लोग यहाँ रनिंग, खेलने, कूदते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स करने ही आते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे वॉक करके काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। बट एनीवे, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। बट अगेन इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी, डे 1 आउट ऑफ 75। तो 2 टास्क और कंप्लीट हो गए हमारे, वर्कआउट 2 एंड शूट एंड एडिट। 4 लीटर वाटर एंड डाइट बचा है। सो बढ़िया था यार, आज का दिन बढ़िया था, काफ़ी प्रोडक्टिव गया मेरा दिन। तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव शोन इन वीडियोस के पीछे जो एडिट करना एंड बाकी चीज़ें परस्यू करना, मेरे को मस्त दिन था। अगर तुम लोग को ये व्लॉग पसंद आया, सीरीज़ पसंद आ रही है, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द चैलेंज। आई नो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ऐसे अगले 75 डेज वीडियोस क्रिएट करना, बिकॉज लाइफ में कुछ भी आती रहती चीज़ें। बट या दिस टाइम आई हैव टू बी परसिस्टेंट एंड चीज़ें करनी है यार। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद द सेम वाइफ। बाय। सो ये जेन्युइन रिकमेंडेशन है कि इस बुक को ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छे लेसन है इसमें जो मैं शायद तुमको खुद ना समझा पाऊँ, बट तुम खुद इस बुक को रीड करके शायद वो लेसन समझ पाओ।